Hello everyone, welcome back to yet another video. So guys, this video is all about, जिनको नहीं पता मैं पहले ही बता दूँ, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है उसका शेड्यूल हो गया है आउट। तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं एक बार समझा देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आ रहा है कौन फिल करेंगे, किस किस के लिए है। सो उसके लिए टू बी प्रिसाइज मैं बता देती हूँ, MBBS स्टूडेंट, BDS स्टूडेंट और BSc नर्सिंग स्टूडेंट, ये तीनों ऑल इंडिया काउंसलिंग फिल करते हैं। So let's get started with the video. If this is your first time watching and seeing me, then hi, my name is Shilpa Singh. I am a third year MBBS student at Dayanand Medical College, Ludhiana, creating content around lifestyle and documenting my MBBS journey. I hope you like the vibe here and please take a moment and subscribe to my channel. We are going to be 700 family, so it means a lot to me. So चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो शेड्यूल आउट हुआ है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे चलाती रहूँगी सो दैट यू गेट नो। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितनी % सीट्स होती हैं। हर कॉलेज की 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, जहाँ ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है जहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स को लिया जाता है, क्योंकि 15% और जो 85% सीट्स होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट का अपनी एक काउंसलिंग प्रोसेस होती है। वहाँ पे 80% क्राइटेरिया फॉलो होता है। जो स्टेट के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में हर कोई अप्लाई कर सकता है, पूरे इंडिया में से किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स 15% सीट्स होती हैं उसमें। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं? डीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिपमर हो गया, एम्स होगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, पौंडीचेरी हो गया। ये सारे कॉलेजेस ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर आते हैं। सो इसका अभी शेड्यूल आया, ये काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सो इसके साइमल्टेनियसली हमारी स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जिन बच्चों को डाउट था कि हमारी स्टेट काउंसलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, स्पेसिफिकली पंजाब वाले जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग मी, सो उनको मैं ये बता दूँ कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जैसे ही चॉइस लॉकिंग और रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसी दिन आपकी बाबा फरीद की जो किसी भी स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग है उस दिन वहाँ पे चॉइस फिलिंग लॉक्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा हर राउंड का। अगर राउंड 1 वहाँ पे चल रही है ऑल इंडिया काउंसलिंग की, तो जैसे ही उसका रिजल्ट निकलेगा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया 1 का रिजल्ट निकलेगा एंड स्टेट काउंसलिंग की चॉइस लॉकिंग उस दिन फिल हो जाएगी, लॉक हो जाएगी अपने आप। सो ये प्रोसेस रहने वाला है। जब वो होगा तब मैं आपको वो वीडियो डाल के भी इन्फॉर्म कर दूंगी। चलो पहले शुरू करते हैं राउंड 1 से। जो सबसे पहला राउंड है दैट इज़ नॉट पेड राउंड। पेड राउंड क्या होता है? जो बाकी के राउंड है राउंड 2 और राउंड 3 ये पेड होते हैं। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो 10,000 आपको जमा कराने पड़ते हैं ऑनलाइन, और अगर आपने किसी प्राइवेट या डीम्ड में लेनी है तो आपको 1 लाख रुपया जमा कराना पड़ता है। जो फर्स्ट राउंड है वो सबके लिए ओपन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन का ही पे करते हो, जो 1000 या 1500 रुपये होती है रजिस्ट्रेशन, बस वो फिल करते हो। उसका प्रोसेस कैसे होता है? पहले तो आप रजिस्टर करोगे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ डालने के बाद, ठीक है ना। जो सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, जो सबसे पहले कॉलम में डेट आ रही है वो टेंटेटिव वैकेंसी आ रही है। उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, उसमें सिर्फ कॉलेज का रोल है। कॉलेज अपना सीट मैट्रिक्स देगा कि इतनी सीट्स है और इतनी वेकेंट है, ये सब है। पहले राउंड में तो सारी सीट्स वेकेंट होगी, ये यूज़फुल होता है सेकेंड और थर्ड राउंड में कि कितनी सीट खाली है किस कॉलेज में। उसके बाद जो ऑल इंडिया की डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी सारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो होगी 21 जुलाई से टिल 30 जुलाई तक। फर्स्ट कॉलम में ये बता रहे हैं। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट राउंड की, जो कि फर्स्ट राउंड की नॉन पेड है, बट 1000 या 1500 उसकी पेमेंट होती है जो आपको करनी पड़ेगी। वो सिर्फ और सिर्फ 28 तक ही आप कर सकते हैं। 28 जुलाई तक 3 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। तो मेक श्योर वो 3 बजे तक ही साइट खुली रहेगी, उसका आपका ध्यान रखना है। और उसके बाद आपकी स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में क्या फ़र्क है? चॉइस फिलिंग में आप सारे कॉलेज अपनी प्रेफरेंस और अपने नंबर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, और चॉइस लॉकिंग के लिए टाइम दिया जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे का मूड चेंज हो जाए,
उसको सही बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, कोई 2 दिन बाद भरता है तो उसके लिए टाइम दिया जाता है। और चॉइस फिलिंग अगर आप चॉइस लॉकिंग अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जिस दिन लास्ट डे होगा तो एनएमसी की जो साइट है वो ऑटोमेटिकली चॉइस सारी लॉक कर देती है। तो उसका जो टाइम है 22 जुलाई से 28 जुलाई तक है। सो दिस इज़ द टाइमिंग। 28 को आपकी चॉइस लॉकिंग अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये पूरा प्रोसेस 7 दिन का चलेगा। उसके बाद अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो कॉलेज को जाएगी। ये कैटेगरी है, ये बच्चे का रैंक है, मार्क्स है, ये प्रेफरेंस है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एम्स चाह रहा है उसके मार्क्स एलिजिबल है तो उसे मिल जाएगा। अगर मौलाना आज़ाद चाह रहा है उसके मार्क्स नहीं एलिजिबल है तो कट ऑफ। और कोई चाह रहा है कोई भी बठिंडा चाह रहा है, डीएमसी चाह रहा है, तो वो उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस होगी। वो कॉलेज देखेंगे कि इसको क्या अलॉट होगा। तो प्रोसेसिंग के लिए 2 दिन का टाइम लेते हैं, 29 जुलाई और 30 जुलाई। और उसके बाद आपका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि आपको इस कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है। सो वो आएगा 31 जुलाई को। जिस दिन ये रिजल्ट आया उसी दिन आपकी स्टेट काउंसलिंग की चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इतने टाइम तक आपकी चल गई होगी, बिकॉज वो इतना डिले नहीं कर सकते। ऑलरेडी काउंसलिंग हैज़ बिन डिलेड। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करने को बोलते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग का टाइम आपको दिया जाता है ऑलमोस्ट 6 दिन का, क्योंकि इन 6 दिनों के बीच में आपके स्टेट काउंसलिंग का जो है रिजल्ट आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा। सो अगर किसी बच्चे को स्टेट काउंसिल में ही रहना है, किसी को एम्स या कहीं और नहीं मिला इन केस, बट वो स्टेट प्रेफर कर रहा है, तो वो उसी में रहेगा। वो उधर जाके वो ऑल इंडिया वाले कॉलेज में जाके रजिस्टर नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे स्टेट काउंसलिंग नहीं लेनी हो, स्टेट काउंसलिंग का जो कॉलेज मिला वो नहीं पसंद आया और वो ऑल इंडिया वाले कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो वो उधर चला जाएगा। इसीलिए 6 दिन का टाइम दिया गया है उसमें, और प्लस वो दूर भी हो सकता है, इसीलिए 6 डेज़ का टाइम है यहाँ पे। सो जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 से 6 अगस्त का इसीलिए है कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाती है अपना फेवरेट कॉलेज में, तो आप राउंड 1 की सीट जो है वो सरेंडर कर सकते हैं आप रिपोर्ट ना करके। सो फिर जो वेरिफिकेशन होती है, जहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके लिए टाइम दिया जाएगा 7 से 8 अगस्त वो कॉलेज वेरीफाई करके, एंड देन वो वहीं पे वेरिफिकेशन होता है। 2 दिन का टाइम होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाएंगे। जो भी आपने ऑनलाइन अपलोड किया है उसमें कुछ इतना खास नहीं होता है, बट इट्स मैंडेटरी टू कैरी योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर पासपोर्ट साइज, बैंक का सब कुछ डिटेल्स यू हैव टू कैरी विद योर। So this is about the round 1. Let's move into round 2. As I told you in the video कि round 1 is not a paid one, but round 2 is paid। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स अ पेड राउंड। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस बनना चाहते हो क्योंकि आपका रैंक अच्छा है, तो आपको 10,000 फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप उन दोनों को भरोगे तभी आपको कॉलेज वहाँ पे लिस्ट में दिखेंगे। अगर आप फिल नहीं करोगे फीस तो आपको कॉलेज ही नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही दिखेंगे। तो ये जो है स्टेट काउंसलिंग, अगर राउंड 1 चल रहा है ऑल इंडिया का, तो राउंड 2 स्टेट काउंसलिंग का भी राउंड 1 साइमल्टेनियसली ही चलेगा, और राउंड 2 चल रहा है तो राउंड 2 और स्टेट काउंसलिंग भी साइमल्टेनियसली ही चलेगा। तो प्रोबेबली जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं जो पूछ रहे थे कब तक आएगा, तो आप ये सोच लो कि अगर ये 21 से स्टार्ट हो रही है, 24, 25, 26 इनके बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की भी। तो लेट्स मूव टू सेकेंड राउंड। पेमेंट का मैंने आपको बता दिया। तो जो वैकेंसीज आपको होगी, जो राउंड 1 में जिन्होंने तो सीट ले ली होगी तो उसका तो आपको नहीं दिखाएगा। जो सीट वेकेंट होगी तो हर कॉलेज अपना सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करेगा कि इतनी कॉलेज की सीट्स फिल हो चुकी हैं और इतनी वेकेंट हैं, तो वो आपको दिखेंगे। 9 से 11 अगस्त के बीच का कॉलेज के पास टाइम होता है, वो अपनी लिस्ट हर कॉलेज अपनी अलॉट कर देगा कि इतनी हमारे पास सीट अभी खाली है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट मेथड होगा जैसे ऊपर हो रहा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिपमर ये कॉलेजेस भी चाहेंगे, और जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं वो भी इसी के थ्रू ही अपना सब कुछ सेम प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए डेट है 12 अगस्त से आपके सेकेंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी टिल 18 अगस्त ये चलेगा। और जो आपकी पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 18 अगस्त 3 बजे तक ही जमा होगी, तो इसलिए आपको पेमेंट भी उसी हिसाब से जमा करानी पड़ेगी।
और जो आपकी पेमेंट है वो नेट बैंकिंग से ही जमा होगी, तो मेक श्योर आप अपनी नेट बैंकिंग भी ऑन करवा लें, क्योंकि लाख की फ़ीस अगर आपको जमा करनी है तो आपको नेट बैंकिंग चाहिए ही होगी। उसके बाद आएगी चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए जो टाइम है 13 to 18 अगस्त तक है, रात के 11:55 PM तक। तो आपको इसके बीच बीच में अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, और 18 अगस्त को ऑटोमेटिकली आपकी जो है चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन कॉलेज लेता है कि देखने के लिए कहाँ क्या ऐसे है, जैसे आपको बताया। और 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो 21 अगस्त को आपको जो है आपको पता लग जाएगा आपको ऑल इंडिया में कहाँ को सीट मिली है, और इसी दिन आपकी स्टेट काउंसलिंग का सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होने लग जाएगी। फिर आपको मिलेगा रिपोर्टिंग टाइम 22 से 29 अगस्त तक। दिस इज़ ऑल अबाउट। और फिर कॉलेज आपकी वेरिफिकेशन करेगा 30 अगस्त to 1 सितंबर, मतलब ये सितंबर तक आपका राउंड 2 चलने वाला है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर कॉलेज दूर आ गया तो आपको वहाँ जाना भी तो पड़ेगा ना। सो दैट्स हैसल टू गो, इसीलिए एमएमसी इतना टाइम देता है हर काउंसलिंग में। और प्लस जो स्टेट काउंसलिंग भी साइमल्टेनियसली चल रही होती है, तो उन दोनों को उस चीज़ को बैलेंस करना होता है। और जो कट ऑफ वीडियो है मैं पंजाब कैंडिडेट्स के लिए जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। जैसे ये वीडियो लाइव जाएगी वैसे ही मैं कर दूँगी। राउंड 2 में अगर आप सीट होल्ड कर रहे हैं, मतलब अगर आपने वहाँ पे अपनी सीट सिलेंडर नहीं मिलता है, सिलेंडर करनी होती है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू राउंड 3 ऑफ दी एमएमसी। सो आपको करना पड़ता है वो चीज़। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, नहीं हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो राउंड 3 की बात कर लेते हैं। राउंड 3 में अगर तो आपने राउंड 2 में फ़ीस पे की हुई है, तो राउंड 3 में आपको फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं की है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट एज वेल एज डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ये था। और उसका जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पता ही है 2 सितंबर को आपका सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कि इतनी सीट्स खाली हैं, और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो होगी 3 सितंबर to 8 सितंबर तक होती है, और जो पेमेंट होगी वो 8 सितंबर 3 बजे तक ही होती है। सो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग जो है वो लिखा है 3 सितंबर से 8 सितंबर तक होगी। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो जो कॉलेज बचे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस करनी पड़ेगी। और जो आपकी चॉइस लॉकिंग है वो 8 सितंबर को हो जाएगी, एंड देन प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट होगा, एंड देन आपका रिजल्ट निकलेगा। उसी दिन आपका राउंड थर्ड ऑफ स्टेट काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन 11 को आपका रिजल्ट निकलेगा 11 सितंबर। फिर आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा जो 6 दिन का होगा, दैट इज़ 12 to 18 सितंबर, and then there is a verification from 19 to 21st September. This is all about the round 3 प्रोसेस, जो मैंने आपको जितना इजी हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है, बिकॉज इट्स वेरी न्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने भी किया था ऑल इंडिया में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे ऑल इंडिया में कहीं सीट मिलने वाली थी। सो इसीलिए मैंने स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया दोनों अप्लाई किया था। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच एजुकेटेड, बिकॉज आई एम अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। सो स्ट्रे वैकेंसी में जो पार्टिसिपेट कर ले उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए चॉइस फिलिंग आपको प्रेफरेंस, मैं क्यों बोल रही हूँ, चॉइस फिलिंग आपको सही से करनी। आपको ऐसा कोई कॉलेज नहीं फिल करना जो आप नहीं लेना चाहते हो, जहाँ आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको फिर स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। इससे क्या मतलब है? स्टे वैकेंसी में राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जिसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो ऑल इंडिया के साथ, हाँ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऑल इंडिया के जितने राउंड हो, स्टेट का 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने भी राउंड हुए उनमें जिस बंदे को सीट नहीं अलॉट हुई, एक भी सीट नहीं अलॉट हुई, जैसे उसने एमबीबीएस भरी, तो वो ही इंसान उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है स्टे वैकेंसी। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके अगर कम मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट इन द स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि मुझे नहीं पता था मेरे टाइम पे, बट आई डिड अ रिसर्च, देन आई गेट टू नो कि इसमें बहुत अच्छे चांस होते हैं। अगर आपके फर्स्ट से, इसलिए कह रही हूँ अपनी प्रेफरेंस उस अकॉर्डिंग ही भरना कि आपको, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड पे बहुत, लास्ट टाइम डीएमसी में स्टे वैकेंसी राउंड पे एक सीट अलॉट हुई थी 520 मार्क्स पे। मतलब आप समझ रहे हो 520 मार्क्स पे सीट अलॉट, स्टे वैकेंसी इज़ अ वेरी बहुत रेयर चांस होता है कि डीएमसी में सीट बचे हैं मेरे कॉलेज में। सो दिस इज़
और पहले ही बता दूं, जो स्टे वैकेंसी की फ़ीस होती है ना तो रिफंड होती है, ना ही उस सीट से आप रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको सीट मिल गई है, यू हैव टू गो। इसीलिए कह रही हूँ कि सही से कॉलेज भरने इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ होती है, अगर आपको स्टे वैकेंसी में जो कॉलेज मिला, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, इन केस आपने ज्वाइन नहीं किया, तो यू आर नॉट गोइंग टू एलिजिबल इन द नीट 2026 का पेपर देना। ये भी थोड़ा सा रूल बहुत ट्रिकी है, इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी। अगर आपको वो कॉलेज चाहिए और मिल गया तो यू हैव टू ज्वाइन। अगर आपने नहीं किया, ये प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट है, पर प्लस पॉइंट ज़्यादा है कि आपको कम नंबर में आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसका फ़ायदा तभी उठा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि फ़ीस रिफंड नहीं होगी। स्टे वैकेंसी राउंड बहुत अच्छा चांस होता है लो मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए टू सिक्योर अ गुड कॉलेज। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। जैसे ही पंजाब की काउंसलिंग आएगी बाबा फरीद की, मैं आपको वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, या तो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि इट हैज़ बीन स्टार्टेड। सो आप वहां जाके अपनी फिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। आई होप आपको ये ऑल इंडिया का जो सारा शेड्यूल है समझ आ गया होगा। बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि पंजाब की जो MBBS की कट ऑफ है। गाइज, आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी सून बिकॉज काउंसलिंग इसका आ गया, तो उसका पंजाब का भी जल्दी ही आ जाएगा। मैं प्रोवाइड करने की जल्दी ही कोशिश करूंगी। सो तब तक के लिए आप ऑल इंडिया वाले ये प्रोसेस को समझें और डू पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और नहीं भी अच्छे हैं, डू लेट ट्राई। क्या पता आपको कौन सा कॉलेज मिल जाए, यू नेवर नो। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव एंड इट आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, आपको समझ आया। बिकॉज गाइडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी ना पता हो, जो पहली बार काउंसलिंग कर रहा हो इस अलॉट में, तो बहुत दिक्कत होती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इनकी नीड है, जो मेडिकल परस्यू करना चाह रहे हैं। और DMC की कट ऑफ वीडियो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।